हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के। इसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसने अपने बच्चों पर अध्ययन किया था। यह मनोवैज्ञानिक जो है अपने बच्चों पर ही अध्ययन किया था। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्भरता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में जाने तथा जानकर अपने सिद्धांत की रचना करें। नेक्स्ट टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत के प्रकार। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के प्रकार में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि वातावरण के साथ अपने आप को जो ढाल लेता है वही अनुकूलन है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आत्मसात्करण, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। यानी कि पहले से जो बच्चा जानता है और नवीन ज्ञान जो होता है उसको एक साथ सम्मिलित कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसात्करण कहते हैं। और समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि पहले से बच्चा जानता है और बाद में जो जानने लगता है उसमें तालमेल बिठाना शुरू कर देता है तो वह समायोजन कहलाता है। सेकेंड नंबर पे आता है साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब क्या हो गया? संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाता है। यह हो गया साम्य धारण। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्कीम। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके या प्रकार होते हैं, वही स्कीम कहलाता है। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तब वह रोता है क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध पीने को मिलेगा। चौथे नंबर में आता है स्कीमा। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि शरीर के अंदर में जो मन होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, यानी कि छोटा बच्चा जब बाल पकड़ता है तो उसके मन में जो आता है बाल खींचने का, दौड़ने का, तो वो अपने मन के मुताबिक वो कार्य करता है। यही स्कीमा कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाएं मानी गई है। नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था। यह अवस्था कितने वर्ष तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि उस बच्चे का जो ज्ञान इंद्रिय होता है उसके माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है ताकि वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। बच्चा जो एक बार देख लेता है वह उसके मन में छाप रहता है और वह उसको निरंतर ढूंढने का प्रयास करते रहता है। यह इसके अंतर्गत आता है संवेदी पेशीय अवस्था। यह अवस्था कितने वर्ष का होता है? 0 से 2 वर्ष तक। अब सेकेंड नंबर पे आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी कि जब बच्चा क्रिया नहीं कर पाता है यह पहले की अवस्था होता है। इसमें बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाएगा तथा समझ पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी कि बच्चे को सामने में
कोई भी चीज रख दीजिए, वस्तु रख दीजिए, वह देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है जीववाद, यानी कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो वह जीववाद कहलाता है। जैसे सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, जैसे जिसमें कोई जान होता है वह सजीव कहलाता है, जिसमें जान नहीं होता है निर्जीव कहलाता है। तो बच्चे को तो उतना ज्ञान होता नहीं है तो सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो वह जीववाद के अंतर्गत आ जाता है। और नेक्स्ट आता है अहम केंद्रित, यानी कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, सही है। यानी कि बच्चा कभी कभी देखिएगा गलत काम भी करेगा तो उसके मन में लगेगा कि वो जो कर रहा है वो हम सही कर रहे हैं, तो यही अहम केंद्रित के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपलटावी गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समान आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे में आ जाता है 6 + 4 = 10, उसी को पलट देंगे 4 + 6 = तो कुछ नहीं बोलेगा बच्चा। अब नेक्स्ट डी नंबर पे आ जाता है मुद्रा संप्रत्यय। इसके अंतर्गत दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे मुद्रा हो गया, भार हो गया, ऊंचाई आदि का केंद्रीकरण करना मुद्रा संप्रत्यय कहलाता है। ई नंबर पे आता है केंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कितने वर्ष तक होता है? 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण आ जाता है। इसमें सभी प्रकार के गुण बालकों में आ जाता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है आत्मसातकरण, आगमनात्मक तर्कना। यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण से ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है तो यह क्या कहलाता है? आगमनात्मक तर्कना। 5 नंबर पे आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कितने वर्ष तक का होता है? 11 से 15 वर्ष तक। यह अवस्था कितने वर्ष तक का होता है? 11 से 15 वर्ष तक का अवस्था। यह संज्ञान की समुच्च अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करने लगता है? 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अब जीन पियाजे की सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। यह आलोचनाओं को जान लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता को अधिक सीख सकता है। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।